कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज डिस्कस कर लेते हैं जो सुबह सुबह अपने को होमवर्क रेडी रखने का है। बाकी डिटेल लिस्ट तो अपन 8 बजे के मुनाफे की तैयारी में बातचीत कर ही रहे होंगे। मणप्पुरम फाइनेंस रडार पे रहेगा क्योंकि इसी का आम जो है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे 17 अक्टूबर पिछले साल 2024 में। तब कहा गया था आप सैंक्शंस और डिसबर्समेंट नहीं कर सकते लोन्स का। कल शाम को इनकी तरफ से अपडेट आया है कि रेगुलेटर ने वो रोक हटा दी है, तो मणप्पुरम के लिए अच्छी खबर है। कुछ और भी एनबीएफसीज थी पर वो अनलिस्टेड वाली हैं, इससे मतलब है अपने को आशीर्वाद से, क्योंकि मणप्पुरम का आम है वो। टाटा मोटर्स जेएलआर का Q3 का अपडेट आया, जैगुआर लैंड रोवर का। ऑन द फेस ऑफ इट तो मिक्स लगता है। ये कहते हैं होलसेल वॉल्यूम्स 3% साल दर साल बढ़े, पर रिटेल वॉल्यूम्स ठंडे पड़े। पर उसका इंटरनल्स थोड़े से इंटरेस्टिंग है। होलसेल मॉडल्स में जो वॉल्यूम्स पिकअप हुए हैं वो इनकी जो बेस्ट सेलिंग मॉडल्स हैं, रेंज रोवर स्पोर्ट, डिफेंडर, इनमें एक तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो माल बिका है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है। तो अब अंदाजा ही लगाया जा सकता है, इसका मतलब है कि जितनी सेल्स बढ़ी उससे बेहतर मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेंगे फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स के चलते। अब रीड कैसे करेगा बाजार पता नहीं। टाटा मोटर्स आज रडार पे रहेगा इस जेएलआर के अपडेट के चलते। बीएचईएल, खैर इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसके कमिश्निंग का अपडेट आया है। भूटान के एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में इन्होंने 2 यूनिट्स को सक्सेसफुली कमीशन कर दिया है। वीरू ध्यान दीजिएगा, इस यूनिट जो कमीशन हुआ है भूटान का, उसको माल सप्लाई करा है बीएचईएल के भोपाल यूनिट ने, साथ साथ झांसी, रुद्रपुर और बेंगलुरु भी था। वैसे ल्यूपिन, यूएसएफडीए की रिपोर्ट आ गई, इस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, जिसे अपन ईआईआर कहते हैं, मतलब जांच की, जांच के बाद रिपोर्ट सामने आई, फेवरेबल है। दरअसल इनका पीतमपुर यूनिट जो था, यूनिट 1, उसकी पहले जांच हुई थी। जांच में निकल के आया था कि वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड, यानी कि दिक्कतों का आप खुद ही सुलझा लो। और अब जब दिक्कतें सुलझा के वापस यूएसएफडीए के पास गए थे तो उन्होंने फर्दर जांच करी। अब वो कह रहे हैं सैटिस्फैक्टरी वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड, यानी कि अब पूरी तरह से दिक्कतें खत्म, जो आपने खुद ही संभाल लिया, बढ़िया है। तो एक बार उस खबर पर रिएक्ट कर चुकी पीतमपुर यूनिट वाली, ये फर्दर पॉजिटिव है, इसको ऐसा रीड करो। पीएन गाडगिल ज्वेलर्स का Q3 अपडेट आ गया है। ठीक है, साल दर साल 24% की ग्रोथ है। बाकी डिटेल्स नीचे हैं, वो मैं आगे शेयर करूंगा। रिटेल की, फ्रेंचाइजी सबकी उन्होंने ब्रेकअप दिया हुआ है। इंटरेस्टिंगली 9 दिन नवरात्रि के हर दिन उन्होंने एक नया स्टोर खोला है, तो 9 स्टोर खोल दिए, 3 और इस क्वार्टर में खोलेंगे, करंट क्वार्टर में। यूनाइटेड ब्रेवरीज कल रडार पे था, तो कल शाम को तेलंगाना के एक्साइज कमिश्नर से नेटवर्क की बातचीत हुई। वो कह रहे हैं ड्यूज जो पेंडिंग है अप्रैल अगस्त 2024 के हैं, और हमने इस फाइनेंस डिपार्टमेंट को सबमिट कर दिए हैं, तो डिपार्टमेंट की मंजूरी आएगी तो पेमेंट्स हो जाएंगे। प्राइस रिवीजन की जहां तक बात है, उसके लिए फिक्सेशन कमेटी मैटर को देख रही है। जैसे ही उनकी तरफ से रिकमेंडेशंस आएंगे वो डिसीजन इंप्लीमेंट होगा। इस सब कुछ पढ़ के लग रहा है यूबीएल ने सही टाइम पे मसल फ्लेक्स करी है, ऐसा इनके फेवर में। कमेंट्स तो ठीक हैं। आनंद आठी वेल्थ, इनके रिजल्ट्स की बोर्ड मीट थी आने वाले मंडे को, 13 जनवरी को। अब वो कह रहे हैं रिजल्ट्स के साथ साथ बोर्ड बोनस शेयर जारी करने पर भी विचार करेगा। इंपॉर्टेंट वाले सारे हो गए हैं, इससे ज्यादा जारी की जरूरत नहीं है। ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी।